इस्कॉन के मंदिर पे भी हमला हुआ है। ढाका का काली मंदिर जला दिया गया है। इसमें मैं आईएसआई की साजिश को निश्चित रूप से देखता हूं। कभी बांग्लादेश में हिंदू 32% थे, वो घट के 8 रह गए। बांग्लादेश पर दबाव बनाए कि माइनॉरिटीज की सुरक्षा होनी चाहिए। घुसपैठ का कोई भी प्रयत्न सफल नहीं होने दिया जाएगा। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने चिंता व्यक्त की है और इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी हैं। सर, जिस तरीके से बांग्लादेश में जो भी हालात हैं, राजनीतिक अस्थिरता है और हिंसा भी हो रही है, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? चिंताजनक है। वहाँ के छात्रों का आंदोलन हुआ, उनकी कुछ मांगे थी, मांगे पूरी हो गई, सरकार गिर गई, प्रधानमंत्री को देश छोड़ के जाना पड़ा। पर लेटली कुछ ताकतों ने कोशिश की कि आंदोलन का मुख्य अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू और सिख, इनके खिलाफ मोड़ दिया जाए। लगभग हर जिले में हिंदू और सिखों के घर, व्यावसायिक स्थान, मंदिर इत्यादि पर हमलों की घटना हुई है। इस्कॉन के मंदिर पे भी हमला हुआ है। ढाका का काली मंदिर जला दिया गया है। 2 काउंसलर्स की हत्या हुई है। कभी बांग्लादेश में हिंदू 32% थे, वो घट के 8 रह गए। पूरे विश्व समुदाय का, पूरे वैश्विक संगठनों का ये दायित्व है कि वह इसमें हस्तक्षेप करें, बांग्लादेश पर दबाव बनाएं कि माइनॉरिटीज की सुरक्षा होनी चाहिए। और हम तो उनके इमीडिएट नेबर्स हैं। भारत सरकार का दायित्व और भी ज़्यादा है और इसलिए हमने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि माइनॉरिटीज की सुरक्षा के लिए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयत्न करिए, किसी भी सीमा तक जाकर प्रयत्न करिए। हमने ये भी कहा है कि अपनी सीमा की भी चौकसी करिए। इस मौके का लाभ उठा करके ये हो सकता है कि बड़ी मात्रा में दोबारा से घुसपैठ का प्रयत्न किया जाए। ये एक जनसंख्या के असंतुलन को जन्म देगा, खासतौर पे सीमांत जिलों में। ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। हमने मीडिया में पढ़ा है कि भारत सरकार ने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट किया है। हमारे प्रमुख लोग वहाँ गए हैं और इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि घुसपैठ का कोई भी प्रयत्न सफल नहीं होने दिया जाएगा। हम बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से भी ये अपेक्षा करेंगे कि वो कानून और व्यवस्था के अपने मौलिक दायित्व का पालन करके वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय, वहाँ के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई, उनके जान और माल की सुरक्षा का प्रबंध करेगी। सर, जिस तरीके के वहाँ हालात हैं, जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं, जिस तरह से लोग वहाँ की जो प्रधानमंत्री उनके घरों में घुस गए, वहाँ के किचन में, बेडरूम में, और इसके अलावा कई ऐसी भी तस्वीरें देखने जा रही है जहाँ पे लोग डर का माहौल है। तो ऐसे हालात में भारत को इसमें किस तरह की चिंता आप देखते हैं? भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे देश के लिहाज से कितना बड़ा ये खतरा है? आने वाले कुछ दिनों में देखना होगा। अंतरिम सरकार बनी है, उसको समय देना चाहिए। वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करे, इसका वो प्रयत्न करेगी। मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि सरकार बदलने से रिश्ते नहीं बदलेंगे। भारत और बांग्लादेश की पारंपरिक दोस्ती है, हमारे आर्थिक हित जुड़े हुए हैं, हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं और इसलिए दोनों देशों के, दोनों समाजों के विकास के लिए आवश्यक है कि विकास के मामलों में भारत और बांग्लादेश की साझेदारी बनी रहे। और इसलिए मैं अंतरिम सरकार से अपेक्षा करूंगा कि वो भारत से दोस्ती को और भी मजबूत करे। और
इसके पीछे क्या आपको कोई साजिश नज़र आती है? जो पूरा हिंसा हुआ है, क्या इसके पीछे आपको पाकिस्तान का हाथ लगता है? आखिर ये जो घटना है वो इतने ज़्यादा हिंसा में कैसे तब्दील हो गई, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या साजिश का बड़ा एक हिस्सा है? मैं कहूँगा कि इसको अल्पसंख्यकों की ओर मोड़ने का जो काम है, इसमें मैं आईएसआई की साजिश को निश्चित रूप से देखता हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि वहाँ की नई सरकार आईएसआई से मुक्त रहेगी। आखिरी सवाल है सर, जो क्या आपकी वहाँ पे लोगों से जो बातचीत हो पा रही है, जो वहाँ लोग हिंदू रहते हैं, क्या ऐसा कुछ संपर्क हो पा रहा है जिससे कि लोग को मदद की जा सके या उनके लिए कदम उठाया जा सके? वहाँ के काफ़ी सारे क्षेत्रों में हमारा संपर्क है, हमारी बातचीत हो रही है, हम जो कर सकेंगे वो करेंगे। जी, बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी से, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस पूरी घटना पे हमारी नज़र बनी हुई है और भारत सरकार से भी कई तरह की अपील भी की। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, Daily 24 भारत, दिल्ली।